साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का सिद्धांत है ना। तो जो भी चीज अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, तो दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। सिर्फ एक बार आपको करनी है। जैसे कि मैं काफी वीडियो में बता चुका हूं कि ब्रह्मांड यानी कुदरत, प्रकृति हमें हर चीज देना चाहती है। हमें किस चीज की नीड है, बस ये मैसेज हमें प्रकृति तक पहुंचाना होता है। तो ये टेक्निक ऐसी है कि आपको किस चीज की नीड है ये कुदरत को पता चलेगा, और प्रकृति को जब पता चलेगा तो प्रकृति वही चीजें आपकी जिंदगी में रियलिटी बनाने लगेगी, है ना। तो इस प्रयोग को आप सोमवार के दिन में कर सकते हैं, बुधवार के दिन में कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन में कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन में कर सकते हैं। दोस्तों सफेद रंग जो होता है ये पॉजिटिविटी का सूचक होता है ना। तो एक पॉजिटिविटी के साथ में यानी कि सकारात्मक सोच के साथ में जो बिगिनर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं, वो तो बहुत आसानी से इस टेक्निक को कर लेंगे। जो नहीं है तो उनको मैं समझा दूंगा इस मेथड को कैसे करना है। आपकी कोई पर्टिकुलर कोई विश है, आप नौकरी चाहते हैं, कितनी सैलरी की नौकरी चाहते हैं, आप लव रिलेशनशिप चाहते हैं, किसी के साथ में कोई ऐसा आपका पर्सन है जिसको चाहते हैं कि आपके इसके साथ में मैरिज हो जाए, या फिर आपका कोई ड्रीम है, कोई बड़ा आपका कोई लक्ष्य है, तो उसको भी इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही खास टेक्निक है दोस्तों। तो करना क्या है दोस्तों, आपको मिश्री लेनी है, ठीक है। मिश्री आपको धागे वाली मिश्री लेनी है जिसे कहा जाता है सिट्टा मिश्री। वो क्या होती है, डिगले में होती है। तो कम से कम इतने बड़े 2 पीस आपको लेनी है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से, तेजी से प्राप्त हो जाएगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। शेयर करना आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 2 मिश्री आपको लेनी है, ठीक है। थोड़ा बड़े साइज में लें क्योंकि इसमें इतनी साइज की लें कि जिसमें आप अपनी विश लिख सकें। छोटे छोटे अक्षरों में आपको अपनी विश लिखनी है। तो इतनी बड़ी एक मिश्री 2 टुकड़े ले लें। शुक्रवार के दिन में, सोमवार के दिन में, बुधवार के दिन में, अमावस्या के दिन में, ठीक है। सुबह में आपको क्या करना है, नहा करके, धो करके, फ्रेश होकर के, स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं, ठीक है। अब ये 2 मिश्री जो होंगी आपकी, आप पूजा स्थान में बैठ जाएं या कहीं स्वच्छ अपने कमरे में बैठ सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले ये मिश्री को आपको भोग लगाना है, नैवेद्य चढ़ाना है। आप मंदिर में जाकर के कर सकते हैं या घर में भी कर सकते हैं। घर में यदि कर रहे हैं तो घर में बैठ जाएं, सिर में कपड़ा रखें, नीचे आसन लगाएं, ठीक है। भगवान जो भी आपकी कुल देवी हैं या आपके कुल देवता हैं या आपके जो इष्ट देवता हैं जिनको आप मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, ठीक है। दोनों मिश्री हाथ में लेकर के और भगवान को अर्पित करके कि आप भोग ग्रहण करिए, ये बोल करके थोड़ा सा जल घुमा दें, ठीक है। अब इन 2 मिश्री को किसी पात्र में, ठीक है, सामने रख लें, सामने अपने रख लें। एक मिश्री हाथ में उठाएं, मिश्री को देखते हुए आपको ये बोलना है, ये सोचना है जो भी आपकी मनोकामना है, ठीक है। या कोई परेशानी है कि परेशानी चली जाए, या कोई मनोकामना है कि मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो आपको अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए, या कुल देवता का ध्यान करते हुए, या फिर अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए, मिश्री को देखते हुए 108 बार आपको बोलना है कि ये मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए। जिससे भी आप विनती कर रहे हैं 108 बार आपको ये बोलना है, ठीक है। अब उस मिश्री को आप नीचे रख देंगे, दूसरा टुकड़ा उठाएंगे, ठीक है, दूसरे टुकड़े को हाथ में रखेंगे, जिससे आप जो भी आपके इष्ट देवता है, कुल देवता है, कुल देवी हैं, फिर से उनसे विनती करनी है। आपको अब प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि हाँ ये मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। प्रेजेंट टेंस में बोलना है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक जो होती है प्रेजेंट टेंस में बोली जाती है, ठीक है। तो आपको बोलना है कि धन्यवाद करना है, 108 बार बोलना है धन्यवाद, जो भी आपके भगवान है उनका नाम लेकर के मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। सपोज आपको 50,000 की जॉब चाहिए, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, धन्यवाद भगवान जी, मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई, 50,000 की नौकरी मुझे मिल गई। तो ऐसे किसी भी मनोकामना के लिए आप ये रेमेडी को कर सकते हैं, एक बार में एक मनोकामना के लिए या एक परेशानी से मुक्ति के लिए।
कोई परेशानी है तो परेशानी के लिए क्या बोलेंगे, कर्ज की समस्या है तो क्या बोलेंगे प्रभु पहली मिस्री में कि मेरा ये कर्ज, मुझे कर्ज से मुक्ति चाहिए, 108 बार बोलेंगे। और दूसरी में क्या बोलेंगे कि मेरे कर्ज की समस्या समाप्त हो गई, धन्यवाद बोलेंगे पहले, धन्यवाद भगवान जी मेरी कर्ज की समस्या समाप्त हो गई, प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। और उस चीज को थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे, दिमाग में इमेज बनाएंगे कि वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई या वो मनोकामना आपकी पूरी हो गई। ठीक है, अब एक रेड पेन लेना है आपको। रेड पेन से जो पहली वाली मिस्री थी जिसमें आपने विनती की थी, उसमें वही चीज आपको लिख देनी है कि ये मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए। और दूसरी में आप लिखेंगे कि ये मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। ठीक है, अब इन दोनों मिस्री को उठा करके आपको बरगद वृक्ष के पास में या फिर पीपल वृक्ष के पास में और या फिर नीम वृक्ष के पास में, इन तीनों में से कोई भी पूजनीय वृक्ष होते हैं दोस्तों। ये पीपल वृक्ष में तो सभी देवी देवता समस्त शक्तियां वास करती हैं, साक्षात नारायण कहे जाते हैं। पीपल वृक्ष में कर लें और बरगद वृक्ष में करते हैं। बरगद वृक्ष जो होता है शिव शक्ति स्वरूप माना गया है। सारे ब्रह्मांड में जो दो एनर्जियां हैं शिव शक्ति, दो एनर्जियां वो बरगद वृक्ष में होती हैं। तो बरगद वृक्ष या पीपल वृक्ष, इस दोनों में यदि प्रयोग करेंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इन दोनों मिस्रियों को उठा करके आप पीपल वृक्ष के पास में जा रहे हैं तो उसके जड़ के नीचे दोनों को रख दें और फिर से प्रार्थना करें, प्रेजेंट टेंस में बोले 108 बार। ठीक है, 108 बार बोलेंगे कि ये मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, पहली वाली मिस्री को देखते हुए। और दूसरी मिस्री में जिसमें आपने लिखा हुआ है कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई है, 108 बार वो वहां पर दोहरा दे। अगर बरगद वृक्ष में कर रहे हैं तो वही क्रिया करेंगे। ये करने के बाद में आप क्या करेंगे, सीधे घर वापस आ जाएंगे, पलट के आपको नहीं देखना है। ठीक है, जब आप ये मिस्री लेकर के जाएंगे तो आपको किसी से रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है, और वहां से लौटते तक घर आएंगे तब तक आपको किसी से बात नहीं करनी है। दोस्तों ये जो होगा प्रकृति तक, जो आपने मिस्री में लिखा हुआ है, ये प्रकृति तक आपको किस चीज की नीड है, ये कुदरत तक जाएगी, ब्रह्मांड तक जाएगी, यूनिवर्स तक आपको किस चीज की नीड है। जब ये वहां ब्रह्मांड तक जाएगी तो वो चीज कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी में रियलिटी बनना शुरू हो जाएगी। ऐसे योग बनेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इस प्रयोग को करने के बाद में, जिस दिन आप इस प्रयोग को करेंगे, ठीक है, पूर्णिमा, शुक्रवार, सोमवार, बुधवार, और जैसे इस प्रयोग को करते हैं तो आपको लेट गो कर देना है, भूल जाना है। बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं करना है कि अरे मैंने ये प्रयोग किया है मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, ये डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो आपको बिल्कुल टोटल भूल जाना है। जब आप भूल जाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, और आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन तक ये मैसेज गया तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड तक चला गया, प्रकृति तक चला गया, और प्रकृति कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वो चीज आपकी रियलिटी बना देगी। दोस्तों टेक्निक बहुत ही पावरफुल है, एक बार आप करके देखिए पूरी विश्वास के साथ में, मिरेकल होना शुरू हो जाएगा लाइफ में। एक बार आपने कर लिया, एक मनोकामना पूरी हो गई तो उसके बाद में दूसरी मनोकामना के लिए, दूसरी परेशानी से मुक्ति के लिए कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे पूजनीय वृक्ष होना चाहिए, यानी कि पीपल या फिर बरगद। अब ये दोनों ना मिल पाए तो आपके पास में ऑप्शन है नीम का पेड़ का, ठीक है, या फिर कोई छायादार वृक्ष का। लेकिन अगर आप पीपल और बरगद में करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, चमत्कारिक रूप से आएगा, 100% आपको लाभ प्राप्त होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों, करके देखिए। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।